इस्माइली तारीख में खुश आमदीद। आज हम इस्माइली बुजुर्ग सूफी शायर फरीद अल-दीन अत्तार के बारे में आपको बता देंगे। फरीद अल-दीन अत्तार सूफिया बुजुर्गों में से एक आरफी इस्माइली मशरा। फरीद अल-दीन अत्तार दरमियानी उम्र के सबसे बड़े सूफी शायरों 6वीं सदी के आखिर और 7वीं सदी के अवाइल और ख़ास तौर पर ईरान के शहर नशबूर के नाम से जाना जाता है, जहां उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कम कतई मालूमात मौजूद हैं। दर हकीकत ये भी वाज़े नहीं है कि आया अत्तार का ताल्लुक सूफियों के एक खास गिरोह से है। उनका एक सिलसिला छोड़ दें, क्योंकि इसने खुद कभी किसी को अपने शेख के तौर पर मुतारफ नहीं कराया है और न ही किसी खानदान का हवाला भी दिया है ताकि वो अपनी अहलियत जाहिर करे। ये है बज़ाहिर इन निकात को नोट किया जाना चाहिए कि पहले सूफियाना इंसान या सूफियाना का इस शायराना तस्वीर में मुतअद्दिद खुसूसियात हैं जो इस्माइलियों के मरकजी अनासिर और इमाम परस्ती से मिलते जुलते हैं। गदीर खम के वाक़या की तफसील और किताब मज़रूल अजब में हज़रत अमीर मोमन्नान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनसीब। इन तमाम तफसीलात में इसमें कोई शक नहीं कि शिया में अत्तार नहीं था, चूँकि वो हज अल अज़हा से वापस आया था। गदीर में इताअत की जगह का मोड़ हुजूर से पहुंचे। हुजूर की औलाद इसके पास आए। वो पहले ही कोरियर लेकर आया था। आया याबल, उन्होंने कहा, ए मास्टर्स, मेरे पास राज हैं। मैं राज को चेहरे को बताऊंगा। मैंने जो कुछ भी किया वो वदा के लोगों से पोशीदा था। मैं कहूंगा क्योंकि आर्डर मौसूल हुआ है। तो नबी ने फरमाया। उन्होंने एक मिंबर बनाया। उन्होंने इश्तारश हवाई जहाज उतार ली। वो पूर्डेली से नबी की मिंबर पर गया। वो इस अली प्लेटफॉर्म में इसके साथ था। इसने सहाबा किराम से कहा, ये अल्फाज अच्छी तरह से खेले गए और नेक सलूक हैं आपके वफादार लोगों के साथ। मैं आपकी सांस से ज्यादा अहम नहीं हूं। उन्होंने मातारी के तवस्सुत से जुमला कहा, आप हमारी सांस के मुकाबले में पहले हैं। उन्होंने कहा, मैं इसका आका हूं, लिहाजा अली को इसका आका होना चाहिए। मोमिनों को थाम लो, जो भी मेरे मजहब में है वो दुरुस्त है। हिदार की मोहब्बत इसके दिल में पहली है। आई जो भी मुझे पसंद है, आमिर और पेशवा। मेरे बाद उम्मी रश मोरटीजा। चूंकि आप मुझे नहीं जानते, अक्लमंद ना बने, तो आप मेरे कजिन वली को जानते हो। जब ये बूढ़े और जवान से खिताब किया जाता है, इसने अपने साथियों की तरफ मुंह फेर लिया, चूंकि आप जानते हैं कि हिदार पोजीशन है। सच्चाई की बरकत आपके पास आए। सुन्नतों के बादशाह पर यकीन करें। ये सच है कि आप अपने इस्लाम से मुतमईन हैं। जैसे नबी ने ये किया, इसने ये किया। उन्होंने दुआ करने के लिए अपना हाथ लिया। खुदा ने कहा, अपने दोस्त को अपना दोस्त बनाओ, सीने में तीर के साथ अपने दुश्मनों को मारो, और खुदा हमारे दुश्मनों को कांटे ना बनाए। नारकीन में इस जहन्नम का घर। वो जो इससे प्यार करते हैं दोस्त बने। अगर आपका आशिक नहीं है तो खामोश रहें। जो भी चला जाए आप उन्हें भी छोड़ दें। जो भी लेता है आप उसे भी ले जाते हैं। चिन अली के सूबे में लूट आया। इसने अपना हाथ लिया और उसे अपने सामने रखा। ओ अजीज, ये इसका इल्हाम था, इस शख्स से जिसका पैगाम सच्चाई से आया है, जिसने कहा बादशाह को हुक्म ना दो। कौमों के माबैन ईमान की जंग। जो भी हमारे बादशाह से बैत करता है, आपको यकीन है कि फील तख्लीकी सलाहियतों से फट रहा है। जो भी इस पर यकीन रखता है वो मोर्टीजा नहीं है। आवारा कुफ्र के दरमियान मरना। औलिया की फहरिस्त में जो अलवलिया के तज़किरा में उनकी हालत बयान करने के लिए दिया गया है, यकीनन जब तक कि अत्तार के इस शख्स का हाथ मुकम्मल हो जाए, ये इमाम जफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होता है और इलाज के साथ ख़त्म होता है। अलौलिया शनाख्ती कार्ड के तारुफ में एक लफ्ज़ है जिसका मतलब ये हो सकता है कि अत्तार खुद तस्लीम करता है कि वो सोफिया से नहीं है और इसी तरह बर्ताव करता है जैसे उनकी जिरगा में शुमार किया जाए। अत्तार ने इमाम सादिक अलैहि अस्सलाम को इस तरह बयान किया, वो मुतलक अकीदतमंद था,
वो खुदाओं का शेख था, मोहम्मद का इमाम, तमाम जोशो खुरूश का इमाम, बुशरू, महब्बत के लोग, इबादत गुजार, मुगादम और ज़हद। जैसा कि हम जानते हैं, इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 148/756 वो आखिरी इमाम है जिसे शिया 12 आइम्मा और इस्माइलियों पर यकीन रखते हैं। वो दोनों इस पर यकीन रखते हैं। सूफिया भी उन्हें अपने अजीम अजदाद समझते हैं। सूफियों का ख्याल है कि किसी भी वक्त कामिल इंसान है। इस पूरे इंसान को नाम निहाद कुतुब कहा जाता है। वो तमाम लोगों से घिरा हुआ है और हर एक को अपना सकट पकड़ना चाहिए और इससे हर नेमत लेना चाहिए। सूफिया के जराए इस कुतुब का मवाजना इस खास शेख से करते हैं जिनकी खुसूसी रूहानी सलाहियतें हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया है कि अबू सईद अबुल खैर, उनके बेटे और जानशीन अबू ताहिर को कुतुब के तौर पर मुतारफ कराया गया है। परिंदों की मंतिक और इस वबा के कुछ हिस्सों में खुद अत्तार ने खुद को गैर जानिबदार शेख की जरूरत पर जोर दिया। अत्तार बज़ाहिर इसकी तफसील पबरूवी इसाल सवाब अशियों के किसी खास ग्रुप से लिया था जो इस बात पर जोर देता है कि जमीन कभी मौजूद नहीं थी, इमाम खाली नहीं होंगे। उन्होंने में खलीफा अल्लाह के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक हदीस खींची जिसमें कहा गया है कि दुनिया कभी भी इससे खाली नहीं होगी। जैसा कि अत्तार के 30 अब्वाब की किताब में ये उन्वान वाज़े तौर पर लिखा गया है कि और मैं जमीन में सबसे ज्यादा जाहिल हैं। नबी अली दान का अगला खलीफा, उन्होंने कुरान मजीद को अतल्ला भी कहा। मुस्तफ़ा ने आपको आगाह किया। मुस्तफ़ा के अल्फाज का पैगाम सुने। अगर ये आखिरी दुनिया में एक इमाम है जो दुनिया के लोगों की रहनुमाई करता है, खुदा के राज इफ्शा करता है, अगर वो दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया की हकीकत इंसान नहीं है, आसमान की इस सच्चाई का सुतून, वो दुनिया के अवाम का कायद था। चूंकि दुनिया इमामों से खाली नहीं है, हमारे इमाम की करदानी, अगर आप सच नहीं लड़ते हैं तो आइए इसके पास जाएं। काफिर और खुदा की मौजूदगी में काफिर रहे। जान लो कि अली सच्चा इमाम है। शेर शरीयत के राज इफ्शा हुए। अली जन्नत और जहन्नम का हिस्सा हो, ये आप पर फूल की तरह गिर सकता है। अली अली खड़े लोगों में शामिल हो। अली हमेशा दुनिया में आपके मैदान में रहता है। अली के रास्ते पर ना चली। जब आप जाहिल हो जाएं और जाहिल हो जाएं, इसकी हकीकत दो जहानों में पोशीदा अल्फाज कम हो गए। खुदा सब कुछ जानता है, जिनकी खुसूसी रूहानी सलाहियतें हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया है कि अबू सईद अबुल खैर, उनके बेटे और जानशीन अबू ताहिर को कुतुब के तौर पर मुतारफ कराया गया है। परिंदों की मंतिक और इस वबा के कुछ हिस्सों में खुद अत्तार ने खुद को गैर जानिबदार शेख की जरूरत पर जोर दिया। अत्तार बज़ाहिर इसकी तफसील पबरूवी इसाल सवाब अशियों के किसी खास ग्रुप से लिया था जो इस बात पर जोर देता है कि जमीन कभी मौजूद नहीं थी, इमाम खाली नहीं होंगे। उन्होंने में खलीफा अल्लाह के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक हदीस खींची जिसमें कहा गया है कि दुनिया कभी भी इससे खाली नहीं होगी। जैसा कि अत्तार के 30 अब्वाब की किताब में ये उन्वान वाज़े तौर पर लिखा गया है कि और मैं जमीन में सबसे ज्यादा जाहिल हैं। नबी अली दान का अगला खलीफा, उन्होंने कुरान मजीद को अतल्ला भी कहा। मुस्तफ़ा ने आपको आगाह किया। मुस्तफ़ा के अल्फाज का पैगाम सुने। अगर ये आखिरी दुनिया में एक इमाम है जो दुनिया के लोगों की रहनुमाई करता है, खुदा के राज इफ्शा करता है, अगर वो दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया की हकीकत इंसान नहीं है, आसमान की इस सच्चाई का सुतून, वो दुनिया के अवाम का कायद था। चूंकि दुनिया इमामों से खाली नहीं है, हमारे इमाम की करदानी, अगर आप सच नहीं लड़ते हैं तो आइए इसके पास जाएं। काफिर और खुदा की मौजूदगी में काफिर रहे। जान लो कि अली सच्चा इमाम है। शेर शरीयत के राज इफ्शा हुए। अली जन्नत और जहन्नम का हिस्सा हो, ये आप पर फूल की तरह गिर सकता है। अली अली खड़े लोगों में शामिल हो। अली हमेशा दुनिया में आपके मैदान में रहता है। अली के रास्ते पर ना चली।
जब आप जाहिल हो जाएं और जाहिल हो जाएं। इसकी हकीकत दो जहानों में पोशीदा है, अल्फाज कम हो गए, खुदा सब कुछ जानता है। नोट करना दिलचस्प है कि इस्माइली किताब में 7 बाबा सैयदना, जो तकरीबन 59611991200 कई सालों बाद लिखा गया था, वो कुतुब जिस पर दुनिया का वजूद इस पर मुनहसर है। इस किताब में कुतुब को एक ऐसे शख्स की मिसाल के तौर पर मुतारफ कराया गया है जो जमीन पर खुदा का मजहर और चेहरा है और सुन्नी इस्माइली शियों के दिन की क़यामत के तसव्वुर के बराबर है। नीज अस्मालिया नजरी की तालीमात की फलसफियाना दास्तान ने यानी रोज़ अल तस्लीम तखय्युल, जिसकी 640/1242 में केज नासिरुद्दीन तूसी की सरबराही में तहरीर पर मुतअद्दिद मकामात पर जोर दिया गया है, जो हालात के मुताबिक अबदी, पुरस्रार और वाज़ेह क़यामत है। नतीजा ये है कि इमाम इस्माइल नजरी अल मौत में, जो फातिमा खिलाफत के इमामत का तसलसल था, इसमें अत्तार की इंसानी रूह से मलती जलती सिफात थी कि इसके पैरोकार उसे इंसानी शक्ल में सुप्रीम कलाम का मजहर समझते थे। यकीनन इसका मतलब ये नहीं है कि अत्तार ने वाज़े तौर पर इमाम इस्माइली की तारीफ की है, जिसमें नसीर खुसल ने कोई शक नहीं किया है। एक खास साए की हैसियत से काले पोश खलीफा अब्बासी इसको नामुमकिन बना देते हैं, मजीद बरा और ये हकीकत बताते हुए कि अत्तार एक काबिल शायर था। ये मुमकिन है कि वो अल्फाज के साथ खेल रहा था और इस्माइल इमाम के नजरिया के लिए अपनी हिमायत का इजहार करने के लिए बुनियादी इस्माइली अकायद का इतलाक कर रहा था। उसकी वजह यह है कि इस हद तक गौर करें, अगर हम अत्तार की नज़्म पढ़ते हैं तो ये वाज़ेह होगा कि उसने हुज्जत खरासान को अल्लाह की हैसियत से कैसे दिफा किया और अपने अकायद के दुश्मनों से नफरत करता है। नीसर खुसरो जो यमन में बैठ गया, ओ इसने पहिए और इस कोवन को पास किया। कानिज तन्हाई इस जगह पर काबिल कबूल है, वो यहाँ नबी का कलाम सुनेगा। इस मजहबी आदमी के नबी बने। वो खवारिज, जंग और नफरत के साथ था, चूंकि वो कुत्तों के मैदान में आदमी नहीं था। गूंगा बदख्शा के अंदर गया तो ये पोशीदा था। पहाड़ का कोना तनाव और उदासी से भरा हुआ है, ताकि हम इस ग्रुप का चेहरा न देखें। मुझे इस बादशाह की तरह एक कोना मिला, क्योंकि इसका मतलब है कि हम इसमें हैं। ये इब्तिदाई तहकीक शेख अत्तार की दस्तावेजात और नज़मों की बुनियाद पर थोड़े ही अरसे में की गई थी और इस पर अमल दरामद करने में माहिर की जांच पड़ताल करने की जरूरत है। मशरिक से मगरिब तक इमाम मौजूद है। अली और उसके अहल खाना ने हमें खत्म कर दिया, इससे सैयद कबीर हुसैनी को मार डालो। PS किसी भी अत्तार मजमून, दीसोफ और अस्मा आलिया का तर्जमा हिरमन लांडवलट, अत्तार, तसव्वुफ और इस्माइल, अत्तार और फारसी सूफी रवायत में रूहानी परवाज का फिल्म लियोनार्ड लिवसन और क्रिस्टोफर शेकल, लंदन। इस्माइलियों की किताब बाबा सदना के 7 अवाब। निडर मजार अतखयुलात की जी नासिरुद्दीन तूसी। अत्तार के असरात सरपरस्तों के जरिया याद किया गया। आफत का खत, परिंदों की मंतिक। अत्तार किताब का 3रा बाब। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। शुक्रिया।